नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। आज की तमाम बेहद बड़ी खबरें, दिन भर के मुख्य समाचार आप लोगों के लिए लेकर आए हैं, जहां पर जानेंगे आज की हर एक बड़ी खबर को। राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा शुरू, मैदान में लगी 1 लाख कुर्सियां। राहुल गांधी ने संबोधित किया, तमाम दिग्गज नेता भी पहुंच चुके हैं। जनता का भारी समर्थन कांग्रेस को मिल रहा है। मणिपुर में बीजेपी में हड़कंप। वहीं सुप्रीम कोर्ट का केंद्र को नोटिस जारी होते ही चुनाव आयोग ने मारी है पलटी। सीजीआई के सख्त रुख अख्तियार करते ही मुख्य निर्वाचन आयुक्त राजीव कुमार बोले, मैं बिल्कुल निष्पक्ष हूं। दूसरी तरफ आरएसएस ने माना, मुस्लिमों को नहीं है बीजेपी सरकार पर भरोसा। रिपोर्ट हो चुकी है जारी। कई राज्यों के सीएम राहुल को समर्थन देने पहुंचे, यात्रा को सफल बनाने में जुटे हैं। इस्तीफा देकर बुरा फंसे हैं मिलिंद देवड़ा, कांग्रेस पार्टी हमलावर है। वहीं अगर आप लोग भी राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा के समर्थन में हैं तो दोस्तों वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिएगा। कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा, बी सपोर्ट राहुल। भारत जोड़ो न्याय यात्रा, राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा आज से शुरू होने वाली है। लगे हैं न्याय का हक मिलने तक के नारे। जी हाँ दोस्तों, कांग्रेस पार्टी ने अपने एक्स हैंडल पर एक यहाँ पे वीडियो भी शेयर किया। आपको बताते चले, राहुल गांधी के साथ कांग्रेस के कई बड़े नेता दिखाई दे रहे हैं। सभी नेता नारा लगा रहे हैं, न्याय का हक मिलने तक। जी हाँ दोस्तों, भारत जोड़ो न्याय यात्रा में शामिल होने के लिए दिल्ली से मणिपुर रवाना हो चुके राहुल गांधी और अब यात्रा में शामिल भी हो गए हैं। उनकी यहाँ पे एक रैली भी होगी, उसे संबोधित करेंगे। यहाँ पे 1 लाख से ज्यादा लोग जुटेंगे इस रैली में। जो नेता यहाँ पे राहुल गांधी के साथ यात्रा में चलेंगे, पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, राजीव शुक्ला, सलमान खुर्शीद, भूपेंद्र सिंह हुड्डा, वरिष्ठ वकील अभिषेक मनु सिंह भी शामिल हैं। और इस समय की जो सबसे बड़ी और महत्वपूर्ण खबर इसी में निकल के आ रही है वह है भारत जोड़ो न्याय यात्रा यूपी पहुंचेगी तो राहुल गांधी अयोध्या में राम मंदिर का दौरा करेंगे, रामलला के दर्शन करेंगे। ये यहाँ पे कांग्रेस सांसद केसी वेणुगोपाल ने बड़ी जानकारी दी है। बीजेपी को भी घेरा है, झटका लगा है दोस्तों बीजेपी को जैसे ही ये खबर सामने निकल के आई। वहीं दोस्तों महाराष्ट्र से अपडेट आ रही है, जहां पर मिलिंद देवड़ा ने 55 साल पुराना कांग्रेसी रिश्ता तोड़ दिया और शिंदे की शिवसेना में शामिल हो गए। इस्तीफे की टाइमिंग पीएम मोदी ने तय की थी। मिलिंद के पार्टी छोड़ने पर कांग्रेस का बड़ा आरोप। मिलिंद देवड़ा ने कांग्रेस की प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दे दिया। भारत जोड़ो न्याय यात्रा की शुरुआत से पहले पार्टी से इस्तीफे पर कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने अब सवाल उठाए हैं। मिलिंद देवड़ा ने कांग्रेस से इस्तीफा दे दिया। मिलिंद की सीट महाराष्ट्र विकास अघाड़ी के चलते शिवसेना के कोटे में चली गई, क्योंकि वहां 2 बार से शिवसेना के सांसद हैं। मिलिंद देवड़ा एकनाथ शिंदे की शिवसेना में शामिल हो सकते हैं। लोकसभा की बजाय रास्ता अब राज्यसभा की तरफ जाता हुआ दिख रहा है। यह अपडेट निकल के आई है महाराष्ट्र से दोस्तों। हम पहुंचेंगे घर घर तक, न्याय का हक मिलने तक, भारत जोड़ो न्याय यात्रा में बोले हैं मल्लिकार्जुन खड़गे। कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे ने कहा कि हम पहुंचेंगे हर घर तक, न्याय का हक मिलने तक। दोस्तों मणिपुर से भारत जोड़ो न्याय यात्रा शुरू हो चुकी है। जन जन के प्रिय राहुल गांधी 15 राज्यों से 6,700 किलोमीटर का सफर तय करते हुए कांग्रेस पार्टी के इस राष्ट्रीय आंदोलन का नेतृत्व करेंगे। मल्लिकार्जुन खड़गे ने आगे कहा कि किसान, मजदूर, दलित, आदिवासी, पिछड़ा वर्ग, छोटे व्यापारी, शिक्षक, आशा वर्कर, आंगनबाड़ी समूह, पूर्व सैनिक, दुकानदार, महिला आदि हर वर्ग बीजेपी सरकार से परेशान है और इन्हीं सबके मुद्दे उठाने के लिए कांग्रेस पार्टी यह यात्रा निकाल रही है। उन्होंने कहा, हमारा उद्देश्य स्पष्ट है कि हम जनता की बात सुनकर देश को एक वैकल्पिक व्यवस्था प्रदान करें। न्याय की लड़ाई इसीलिए जरूरी है। यहाँ पे खड़गे ने बड़ा बयान दिया है। दूसरी तरफ एक रिपोर्ट हुई है जारी, जिससे बीजेपी को लगा है झटका। मुस्लिम राष्ट्रीय मंच ने कहा कि उन्हें बीजेपी सरकार पर भरोसा नहीं है। दोस्तों आरएसएस ने मुस्लिम राष्ट्रीय मंच से जुड़े एक रिपोर्ट का दावा किया गया कि यहाँ पे मुस्लिमों ने माना है, जिनकी संख्या 74% है, कि राम मंदिर निर्माण से वह खुश है। इन लोगों ने माना कि राम आस्था का सवाल है, लेकिन उन्हें नहीं लगता कि वे कभी राम मंदिर जाएंगे, ना ही उन्हें बीजेपी सरकार पर भरोसा है। मुस्लिम राष्ट्रीय मंच ने बड़ी बात कही। एक तरफ जहां आरएसएस इस रिपोर्ट को साझा कर अपनी वाहवाही लूटना चाहता है, तो दूसरी तरफ दोस्तों इसमें यहाँ पे बड़ी बात भी कह दी कि बीजेपी सरकार पर मुस्लिमों को भरोसा ही नहीं है।
मुख्य चुनाव आयुक्त ने मार दी है पलटी। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को नोटिस जारी किया है क्योंकि सीजीआई को मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव आयुक्तों की जो कमेटी है उससे बाहर किया गया। यहाँ पे अधिनियम बना दिया 2023 में, अब उसे चुनौती दी गई। तो यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग और केंद्र सरकार को नोटिस का जवाब मांगा। वहीं अब दोस्तों मुख्य चुनाव आयुक्त ने सामने आके बड़ा बयान दिया है। गौरतलब है 2016 से लेकर 18 तक एक तरफ 19 लाख ईवीएम गायब हुई, इस पर स्पष्टीकरण चुनाव आयोग ने नहीं दिया। और दूसरी तरफ बैलेट पेपर से 2024 का आम चुनाव कराने की मांग भी जोर पकड़ती जा रही है। चुनाव आयोग पे भारी दबाव है, लेकिन जो बीजेपी का दबाव है वह ज्यादा काम कर रहा है। मुख्य चुनाव आयुक्त ने अब यहाँ पे सामने आके बड़ी बात कही है। उन्होंने कहा कि चुनाव आयोग कभी किसी के इशारे पर काम नहीं करता है। यह टिप्पणी ऐसे समय आई है जब मुख्य चुनाव आयुक्त के चयन को लेकर लगातार विवाद बढ़ता जा रहा है। सीजीआई की अध्यक्षता वाली बेंच इस मामले पर सुनवाई कर रही है। इसी के साथ दोस्तों अगली बड़ी खबर की ओर बढ़ते हैं। कांग्रेस पार्टी 2024 में प्रियंका गांधी को भी लोकसभा भेजने की तैयारी कर रही है। प्रियंका गांधी को चुनावी मैदान में उतारा जाएगा। पहले खबर थी यूपी से लड़ेंगी प्रियंका गांधी, लेकिन बाद में उन्हें यूपी के महासचिव पद से भी हटा दिया गया। अब यहाँ पे अपडेट आई है, 2 लोकसभा सीटों से मैदान में उतारने पर विचार हो रहा है प्रियंका गांधी को। दोनों सीटें दोस्तों दक्षिण भारत से आती हैं, जो कि कांग्रेस शासित राज्य हैं, कर्नाटक और तेलंगाना। कांग्रेस के आधिकारिक सूत्रों ने फिलहाल इतनी खबर दी है, लेकिन जल्द ही दोनों सीटों का नाम भी सामने आ जाएगा कि कौन सी सीटें हैं जहां से प्रियंका गांधी मैदान में उतरेंगी। वहीं दोस्तों पूर्व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने जोरदार हमला बीजेपी पर बोला है। शिवसेना यूबीटी के प्रमुख उद्धव ठाकरे ने प्रधानमंत्री मोदी पर इस बार जमकर हमला बोला। उद्धव ठाकरे ने कहा कि नरेंद्र मोदी ने इस देश का दिवाला निकाल दिया है और इन्होंने कोई विकास का काम नहीं किया, सिर्फ जुमलेबाजी की है। उद्धव ठाकरे ने बड़ी बात कही है। अगली अपडेट की ओर बढ़ते हैं। लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर अपडेट आ रही है दोस्तों। पिछली बार लोकसभा चुनाव 2019 में हुए थे, आचार संहिता 11 मार्च 2019 को लगी थी। इस बार समय से पहले चुनाव हो सकते हैं। सूत्रों ने जानकारी दी है कि इस बार 15 फरवरी 2024 के आसपास आचार संहिता लागू हो सकती है। यह अपडेट है दोस्तों। इसी के साथ एक और बिग ब्रेकिंग न्यूज सामने निकल के आ रही है। विपक्ष के नेताओं को चुनाव प्रचार से रोकने के लिए बीजेपी ने ईडी सीबीआई को अपना हथियार बनाया हुआ है। गोपाल राय का गंभीर आरोप। दिल्ली सरकार में मंत्री गोपाल राय का कहना है कि बीजेपी किसी भी तरीके से 24 का चुनाव जीतना चाहती है। वह नहीं चाहती कि विपक्ष का कोई भी नेता लोकसभा चुनाव में प्रचार कर पाए, और विपक्ष के नेताओं को रोकने के लिए ही ईडी सीबीआई आईटी जैसी केंद्रीय जांच एजेंसियों का दुरुपयोग कर रही है बीजेपी ने खासकर ईडी को अपना हथियार बना लिया है। दोस्तों चौथा समन दिल्ली के सीएम केजरीवाल को जारी हुआ, तो वहीं झारखंड के मुख्यमंत्री सोरेन को ईडी ने 7वां समन जारी किया है। यह अपडेट निकल के आई है। आज की सभी बड़ी खबरें और मुख्य समाचार थे दोस्तों। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा। आप सभी का वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।